मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट पॉलिटिकल साइंस जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। ये पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इन ऑब्जेक्टिव में से कम 10 ऑब्जेक्टिव आपको जो 100% गारंटी के साथ लड़ेगा। इसमें जो है आपको कम से कम जो है 20 ऑब्जेक्टिव है। 20 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव आपको 100% सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जनवरी 1991 में। इसका आप भी आंसर दे सकते हैं, जो जानते हैं सही इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? जनवरी 1991 में। ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1991 में। कब? जनवरी 1991 में। आपको जो सीधे एग्जाम में आएगा मेरे डियर साथियों और तुरंत याद हो जाएगा। अभी वीडियो आप कंप्लीट देखिए, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा मेरे डियर साथियों। दिमाग एकदम खोल के रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से देखिए, यहाँ पे ट्रेगिवलाई और यू थाट है और बीबी घाली है और कोफी अन्नान है। ठीक है, और इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। देखते हैं दो का सही आंसर कौन कौन दे पाते हैं। ट्रेगिवलाई हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। सीधे आपके एग्जाम में आएगा मेरे डियर साथियों, टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी जो है आपको शेयर करना है सभी के पास, और सब ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं वीवीआई क्वेश्चन का तो आपको चले जाना है टेलीग्राम में, जादूगर मैथ सर्च करना है टेलीग्राम में जाके, वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री में, कोई पैसा नहीं मेरे डियर साथियों, फ्री में आपको जो है पीडीएफ मिलेगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा पीडीएफ का मेरे डियर साथियों। चलिए 3 का सही आंसर आपको बताना, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। इसका हो जाएगा 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था मेरे डियर साथियों। आपको जो है देखते देखते याद हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं आपको रटने का मेरे डियर साथियों। आपको जो है ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती मेरे डियर साथियों? इसका सही आंसर आपको बताना। 4 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, गोलकनाथ केस 1967 में। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया गया है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया मेरे डियर साथियों? इसका सही आंसर आपको बताना है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, छात्र हो या छात्रा हो, आपने फ्रेंड सर्किल में जो है शेयर कर देना ताकि सभी का जो भलाई हो। ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर नहीं पूछेगा तो बाद में हमको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है 1951 का पहला संविधान संशोधन। इसके बाद है 1971 का 24वां संविधान संशोधन। इसके बाद है 1976 का 42वां संशोधन संविधान। इसके बाद यहाँ पे 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो आपको सही आंसर देना 5 का जो आंसर होगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 6 नंबर में है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश का जो रक्षा करता है किस कोटि में आता है मेरे डियर साथियों? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं इसका सही आंसर के दे पाता है। चलिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं देखते हैं। चलिए दीजिए जल्दी से आंसर।
इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों मौलिक कर्तव्य हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है चुनो अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चुनना, जल्दी से चुन सकते हैं। चलिए 7 का देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो जाएगा ऑप्शन इसके यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को। देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन दे पाते हैं। 8 का सही आंसर आपको देना मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो अभी आपको बता रहे हैं मेरे डियर साथियों आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेने का। देखिए राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है। इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 9 का सही आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है मेरे डियर साथियों। राज्यसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु है, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों कितनी न्यूनतम आयु जो है निर्धारित किया गया है। आयु 25 वर्ष से कम ना हो, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, आयु 21 वर्ष से कम ना हो, आयु 35 वर्ष से कम ना हो। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देते हैं। चलिए 10 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है मेरे प्रिय साथियों, मेरे डियर साथियों। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। एकात्मक शासन, इसके बाद है संघात्मक शासन, सैनिक शासन, राजतंत्र। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 11 का सही आंसर बताइए मेरे डियर साथियों। संघात्मक शासन हो जाएगा, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में भारतीय संविधान की किस सूची केंद्र और राज्य दोनों विधेयकाएं कानून बना सकती है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल्दी से आप बता सकते हैं। 12 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी यानी समवर्ती सूची, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, जल्दी से बताइए। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था मेरे प्रिय मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है मेरे डियर साथियों। नगर निगम जब भी बनता है तो कम से कम जो है 4 लाख से प्लस जो है जनसंख्या होनी चाहिए और तब जाके नगर निगम बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है यानी 4 लाख से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में कह रहा मेरे डियर साथियों, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए कितने वर्ष तक निवास करना होगा मेरे डियर साथियों। आपके स्क्रीन पे है, आंसर दे सकते हैं। चलिए 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा 10 वर्ष कम से कम निवास करना होगा, ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर में कहा हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, जल्दी से बताइए। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है मेरे साथियों। इसके यहाँ पे दिया उदारवाद है, साम्यवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधीवाद है मेरे डियर साथियों। चलिए 16 का सी आंसर बताना आपको, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम की विशेष स्थान दिया गया है मेरे प्रिय साथियों।
चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया है? पहला पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, नहीं तीसरा में, पांचवा में, छठी में? जल्दी से बताइए कौन में दिया गया था। चलिए, 17 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में जो है 1974 और 1979 में जो है विशेष ध्यान दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चलिए, इसके बाद है 18 नंबर में, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया मेरे प्रिय साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं, ये पता होगा सभी को। चलिए, 18 का सही आंसर हो जाएगा 74वां ऑप्शन इसका, यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? मेरे प्रिय साथियों जल्दी से बताएं, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? मायावती, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, कांसीराम? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 19 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। सभी को पता अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर। छुआछूत हटाने वाले पहले वही हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या मेरे प्रिय साथियों? जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं 20 का सही आंसर कौन कौन दे पाते हैं। रामनाथ कोविंद ऑप्शन इसका, यानी क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट एक बात आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ये जो क्वेश्चन बताएं पॉलिटिकल साइंस का, ये आपको कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से कम 10 ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में रहेगा मेरे प्रिय साथियों, मेरे डियर साथियों। इसलिए आपको जो है इसे कंप्लीट कर लेना है और ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लाइव क्लास चलेगा। उस ऑब्जेक्टिव में आप लोग भी ज्वाइन हो जाइएगा। लाइव क्लास जो है चलेगा रात 8 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को दबा के ऑन कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद।